वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 अगस्त 2022 और 23 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है 29 अगस्त को और मेजर ध्यानचंद, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को और इन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि 1 अगस्त को ही ट्रिपल तलाक बिल आया था, इसलिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की 140वीं जयंती मनाई गई। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारंभिक डिजाइन तैयार किया था और इस बार इनकी जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। ये 2 डे एक साथ आप याद रखिए। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान के 2 शहर हैं जिन पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया, इसलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया, इसलिए 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया और वर्ल्ड लायन डे भी 10 अगस्त को मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 12 जनवरी को क्या होता है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है। अच्छा, 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया। विश्व हाथी दिवस पर मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। अच्छा, 12 अगस्त को ही विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया गया। 16 अगस्त को बेनिंगटन बैटल डे मनाया गया। 17 अगस्त को पारसी नव वर्ष मनाया गया। पारसी नव वर्ष को नव रोज कहते हैं। नव का मतलब होता है नया और रोज का मतलब होता है दिन। तो पारसी नव वर्ष इस बार 17 अगस्त को मनाया गया है। और इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस ये भी 17 अगस्त को मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया गया। 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया गया। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया और आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस भी 21 अगस्त को मनाया गया। 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाया गया। 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस और महिला समानता दिवस मनाया गया और अब 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। अच्छा, 29 अगस्त को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। वो क्या है? परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर
सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो ये करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस ने जीता। करीम बेंजेमा ये कहाँ के हैं? तो करीम बेंजेमा हैं फ्रांस के, और एलेक्सिया पुटेलस ये कहाँ की हैं? ये स्पेन की हैं। इन दोनों ने ही ये सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जूते और चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये जूता और चमड़ा उत्पाद नीति तमिलनाडु ने लॉन्च की है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अभी तमिलनाडु को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु टॉप पर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एनम एजुथम योजना शुरू की है। अच्छा, तमिलनाडु ने तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। तमिलनाडु में आद्य पूरम त्योहार मनाया जाता है। जल्लीकट्टू का आयोजन भी तमिलनाडु में किया जाता है। अच्छा, पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब मैं आपको ये बताता हूँ कि मछली के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है, तो मैं आपको बताता हूँ कि फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, और चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। ये लिंक करके याद करने की टेक्निक होती है। एक चीज़ से आप दूसरी चीज़ को लिंक करो, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ को लिंक करो। इस तरह से आपके माइंड में एक चेन बन जाती है और बहुत आसानी से बहुत लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि चेन बने, जिससे कि आपको ये चीज़ें आसानी से याद रहें। तो जब भी कोई चीज़ आप याद करो, उससे लिंक करके और दूसरी चीज़ें भी याद करो। अच्छा, तमिलनाडु में अभी TX2 अवार्ड मिला था। किसे मिला था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। तमिलनाडु में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो अभी मैक्स वर्स्टप्पन ने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मैक्स वर्स्टप्पन। ये रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीती है। अच्छा, अभी सेबेस्टियन बेटल ने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की थी। 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। ब्रिटिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सैंज ने जीती। और 2022 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीती। अच्छा, एनीमिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जीती थी। तो फार्मूला 1 से रिलेटेड इतने क्वेश्चन अभी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया? तो अभी अनंत नारायण गोपाल कृष्णन यानी कि AN गोपाल कृष्णन को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। अब सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? माधवी पुरी बुच। कौन है? माधवी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लिया है? तो राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ये गांधीनगर में है और अभी इसका पहला दीक्षांत समारोह मनाया गया। इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टिसिपेट किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो अभी जेम्स एंडरसन
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज बने? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये हैं जेम्स एंडरसन। ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं और अभी इन्होंने टोटल 950 विकेट ले लिए हैं। ऐसा करके इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ग्लेन मैकग्रा ने 949 विकेट लिए थे और अब इन्होंने 950 विकेट लेकर ग्लेन मैकग्रा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ संपन्न हुआ है? तो इंडिया और अमेरिका के बीच की एक डिफेंस एक्सरसाइज है वज्र प्रहार। ये अभी हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये वज्र प्रहार का 13वां संस्करण था और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ये संपन्न हुआ है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी आदिल सुमरेवाला ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और अब इसके अंतरिम अध्यक्ष बन गए हैं आदिल सुमरेवाला। कौन? आदिल सुमरेवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो लिंथोई चनम्बम, इन्होंने अभी कैडेट विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं लिंथोई चनम्बम। इन्होंने अभी कैडेट विश्व चैंपियनशिप महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम आप याद कर लीजिए। ये पहली बार है जब किसी भी भार वर्ग में जूडो में भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो अभी नागालैंड को 100 साल से भी ज़्यादा समय के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नागालैंड के धनसारी सोखवी रेलवे लाइन के साथ नागालैंड को एक नया रेलवे स्टेशन मिल गया है। नागालैंड को पहला रेलवे स्टेशन दीमापुर मिला था और कब मिला था? 1903 में। और अब क्या चल रहा है? 2022। तो लगभग 100 से भी ज़्यादा समय हो गया है, 100 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है और 100 साल से ज़्यादा समय के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन नागालैंड को मिला है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी रोहित शर्मा T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी तक T20 में सबसे ज़्यादा रन न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल के थे और कितने थे? 3497। अब रोहित शर्मा ने 3499 रन बनाकर इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अब T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। अच्छा, कल भी मैंने आपको क्रिकेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी बने हैं। T20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी बांग्लादेश ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पहली रेलवे परियोजना खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉडगेज लाइन होगी और दूसरी पार्वतीपुर और कोनिया के बीच जो मीटर गेज लाइन थी वो अब डबल गेज में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, रेलवे में 2 गेज होते हैं, एक मीटर गेज और एक ब्रॉड गेज।
जो मीटर गेज होता है, आपने देखा होगा पहले जो रेलवे की पटरियां होती थी उनके बीच की दूरी कम होती थी, वो मीटर गेज हुआ करती थी। और मीटर गेज में पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। और जो ब्रॉड गेज होता है, ब्रॉड गेज, इसमें पटरियों के बीच की दूरी 1.6 मीटर होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। अच्छा, बांग्लादेश की बात है तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच 3 इंपोर्टेंट ट्रेन चल रही हैं। एक है मिताली एक्सप्रेस, दूसरी है मैत्री एक्सप्रेस और तीसरी है बंधन एक्सप्रेस। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच 3 एक्सप्रेस ट्रेनें अभी चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, इसने अभी ब्लॉक नॉट्स के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बिजली वितरण के क्षेत्र में योग्य और प्रशिक्षित मानस बल को तैयार करने के लिए टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने ब्लॉक नॉट्स के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने कहां 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 500 अटल टिंकरिंग लैब 50-50 की पार्टनरशिप पर स्थापित की जाएंगी, यानी कि 50% अमाउंट नीति आयोग देगा और 50% अमाउंट जम्मू कश्मीर देगा। तो 500 अटल टिंकरिंग लैब ये अब जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाएंगी। अब नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम पे उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। अच्छा, जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो यूएई के दुबई में अभी 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मारवत उत्सव कहाँ मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।